जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं आपको यहाँ पे रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूँ इंपॉर्टेंट, जो आपके किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो आपका पहला प्रश्न ये है, कोशिश करी है अच्छी क्वेश्चंस आपको कराने की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सीजीएल या और अच्छे अच्छे एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है, जेब्रा, शेर, चीता, घोड़ा, इन चारों में से अलग बताना है आपको। जेब्रा, लायन, टाइगर, हॉर्स। हम बायलिंगुअल लेके चलेंगे बिकॉज इंग्लिश एंड हिंदी सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, दोनों बोर्ड के बच्चे हमारे पास हैं। तो जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड के हैं उन्हें भी क्वेश्चन समझ में आए और वो उसको अच्छे से समझ पाए, इसलिए कोशिश ये करिए कि मेरे जो भी क्वेश्चन होंगे बायलिंगुअल होंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा घोड़ा। क्यों? हॉर्स, बिकॉज बाकी तीनों क्या है, बाकी तीनों पेट एनिमल्स नहीं है, बट हॉर्स को आप पालतू बना सकते हो, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा घोड़ा। बाकी कोई जंगली जानवर है, आप ये भी कह सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम आए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक सीरीज का क्वेश्चन है। अगर आपको ये दिख रहा हो तो सीरीज में क्या हुआ है, आपको बस ये फोकस करना है 2, 10, 30, 68। अगर बच्चे यहाँ गैप करेंगे तो आंसर होगा नहीं, बिकॉज हुआ ये है कि 1 के क्यूब में +1 किया तो 2 हो गया, 2 के क्यूब में +2 किया, 3 के क्यूब में +3 किया, 4 के क्यूब में +4 किया। तो यहां जब 5 के क्यूब में +5 करेंगे तो आएगा 125, लेकिन लिखा कितना है 120, यानी कि यही मेरा आंसर हो गया। तो क्या हो रहा है, क्यूब में 1 के क्यूब में +1 किया तो 2 आ गया, 2 के क्यूब में +2 किया तो 10 आ गया, 3 के क्यूब में +3 किया तो 30 आ गया, और 4 के क्यूब में +4 किया तो 68 आ गया। तो जब हम 5 के क्यूब में +5 करेंगे तो आएगा 125, लेकिन लिखा है 120, इसलिए गलत क्या हो गया, ये गलत हो गया। इसमें आपको बताना था व्हाट इज द रॉन्ग नंबर इन दिस सीरीज, इसमें कौन सा क्वेश्चन, कौन सा नंबर गलत है। तो गलत है 120, आपका आंसर हो जाएगा 120। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपको एक क्वेश्चन दिया गया है मिसिंग नंबर का। मैं ज्यादातर सीरीज मिसिंग नंबर इसलिए कराता हूँ कि बच्चों को इन्हीं क्वेश्चन में दिक्कत होती है, हम कितनी प्रैक्टिस कर लें। तो आपको इसको कुछ नहीं करना, आपको दिख रहा है नीचे बड़ा वाला नंबर है ना, तो ऊपर से नीचे आ रहा होगा, कैसे आ रहा है बस ये पहचानना है। तो आपको पता है 6 8 जा 48 और प्लस कर दिया 3, कितना हो गया 51। सेम 15 4 जा 60, प्लस कर दिया 5, कितना हो गया 65। सेम प्रोसीजर है, मल्टीप्लाई कर, पहले प्लस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे सॉरी, तो 25 जा 100 और प्लस कर देंगे 20, तो 120 यानी कि 120 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर हो रहा है? दोनों की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऊपर वाले दोनों रो की, एंड देन थर्ड वाला नंबर ऐड कर रहे हैं। अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक सीरीज दी गई है और आपसे पूछा है कौन सी संख्या गलत है ना, या अलग है। गलत यहां पे नहीं, यहां पे आपको बस एक बात समझना है, यहां पे आपको अलग बताना है। ठीक है, अलग, रॉन्ग की जगह ऑड, कौन सा अलग है ये बताना है आपको। तो आपको क्या करना है, आपको बस चेक करना है कि यहां इनको अगर आप ऐड करेंगे तो ऐड करके आप देखेंगे 9 + 1 हो जाएगा आपका 10, 10 to 12, 12 4 14, 14 और 3 सॉरी 9 और 1 10, 10 to 12, 12 और 4 14, 16, 16 और 3 19, टोटल कितना आया 19। इन्हें जब आप ऐड करेंगे 2 3 5 5 10 10 4 14 14 और 9 को जब आप ऐड करेंगे तो हो जाएगा 23। जब आप इन्हें चेक करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 4 7 7 6 13, 13 और 5 18, 18 में 9 जोड़ेंगे 27, और जब आप इसे ऐड करेंगे तो 4 5 9 9 7 16 16 और 6 22, 22 और 9 हो जाएगा 31। तो आप क्या इसमें नोटिस करेंगे, आप ये नोटिस करेंगे कि बाकी जितने भी नंबर हैं वो सब जो हैं एक प्राइम नंबर है जो किसी और संख्या से नहीं कटते। और 27 क्या है, 27 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है। ये 3 से भी कटता है, 9 से भी कटता है, यानी कि यही वाली जो ऑप्शन है 3 4 6 5 9, यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका गलत है। ठीक है बेटा, आए अगर अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपको ये दिया गया है, बैट्समैन, एम्पायर, बॉलर, विकेट कीपर, आपको बताना है इनमें से अलग कौन सा है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आप आसानी से देख के बता सकते हैं क्या, कि इसमें आप देखते बता देंगे आंसर इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा अंपायर। अंपायर क्यों हो जाएगा, बिकॉज बल्लेबाज, गेंदबाज और विकेट कीपर ये तीनों गेम खेलते हैं, मैच खेलते हैं, लेकिन जो अंपायर होता है वो मैच खेलता नहीं है, सिर्फ ये बताता है कि आउट है नॉट आउट है, उसका काम ये करने का होता है, वो प्ले नहीं करता है गेम को, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा अंपायर हो जाएगा। अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, इसमें क्या बोला गया है, इफ रेन इज वाटर, वाटर इज रोड, रोड इज क्लाउड, क्लाउड इज स्काई, स्काई इज सी, सी इज पाथ, वेयर डू एरोप्लेन्स फ्लाई। यानी कि ये सब कुछ आपको दिख रहा है समुद्र को, ये यदि वर्षा वही कहा जाए, तो हवाई जहाज कहां उड़ता है। तो आपको पता है हवाई जहाज बादल में तो नहीं उड़ता है ना, आसमान में उड़ता है, या हवा में उड़ता है। यहां आप देखो क्या एयर लिखा है, कहीं बोले नहीं लिखा। तो आपको पता है वाटर में तो, रेन में नहीं उड़ता, वाटर में नहीं उड़ता है ना, यानी कि वर्षा में नहीं उड़ता, पानी में नहीं उड़ता, सड़क पे नहीं उड़ता, बादल में भी नहीं उड़ता, आसमान में उड़ता है। किसमें उड़ता है,
आसमान में उड़ता है, और आपको बस चेक करना है कि आसमान को क्या कहा गया है, समुद्र कहा गया है। तो आपको बस ये चेक करना है हवाई जहाज कहाँ उड़ता है, बोले आसमान में, आसमान को कहा गया है समुद्र, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी यानी कि समुद्र। वेयर डू एरोप्लेन्स फ्लाई, तो एरोप्लेन्स कहाँ फ्लाई करते हैं, स्काई में, और स्काई को क्या कहा गया है, सी। आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी। बस इस क्वेश्चन में यही करना होता है, ये जो लास्ट क्वेश्चन है उस पर ध्यान देना है, उसको जो कहा गया है वो आपका आंसर होता है। अगर बात करें अगले प्रश्न की, अगला प्रश्न आपका ये है, इसमें आपको बताना है सीरीज के स्थान पर क्या आएगा। तो आपको क्या करना है, देखिए आप फोकस करेंगे कि यहां से बड़ा नंबर है तो इधर से आप इधर जाएंगे, ज्यादा आसान पड़ेगा। तो आप देखिए 6 4 जब 24 प्लस कर दिया 5, 29 4 जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 9 जब 36 का 6 कैरी 3, 4 2 जा 8 और 3 11, और इसमें आपने क्या देखा, प्लस कितना कर दिया 5, कितना आ गया 121 आ गया, बोले हाँ सर आ गया। तो सेम आपको करना है क्या कि 121 की मल्टीप्लाई करनी है 4 से, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, और प्लस कितना कर देंगे 5। आपका आंसर कितना आ गया 489। 489 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। कभी भी जब बड़े नंबर होते हैं तो आपको पता है कि हमें मल्टीप्लाई करनी डेफिनेटली, क्योंकि इतना गैप को हम नहीं कर सकते, संख्या बढ़ती ही जा रही है, तो मल्टीप्लाई करके आपको चेक करना होता है। अच्छा क्वेश्चन है, रिपीट होता है बेटा, सीजीएल में आया हुआ है, प्लीज जरूर करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यह है कि इफ स्मार्ट इज कोडेड एज UKCPV देन वंडर इज कोडेड एज, यानी कि स्मार्ट को अगर ये लिखते हैं तो वंडर को क्या लिखा जाएगा, चेक करते हैं बेटा। स्मार्ट को आपको सिर्फ ये चेक करना था क्या लिखा गया है, तो आपने देखा स्मार्ट को जो लिखा गया वो लिखा गया UKCPV। तो अब अगर आप नोटिस करें तो आप देखेंगे 19 से 21 है ना, 19 से 21 हुआ है, यानी कि आप चेक करिए कितना प्लस हुआ है, बोले सर 3 प्लस हुआ है, 22 है, सॉरी 21 है, ये 19 पे आता है, ये 21 पे आता है, तो 2 प्लस हुआ है। ये 13 से 11 2 माइनस हुआ है, A से C 2 प्लस हुआ है, 18 से 16 2 माइनस हुआ है, और T से भी 2 प्लस हुआ है, यानी कि 2 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 2 माइनस का पैटर्न लग रहा है। अल्फाबेट्स के नंबर्स मैंने आपको ऑलरेडी याद करा रखे हैं, हिमांशु श्रोते सर अल्फाबेट्स आप डालेंगे, आपको वीडियो मिल जाएगी, आप नंबर्स याद कर सकते हैं, ठीक है। सेम काम आपको वंडर को पूछा गया है, तो आप वंडर को जब सॉल्व करेंगे बेटा सेम प्रोसीजर करना है। सबसे पहले 2 प्लस करेंगे तो WXY आ जाएगा, देन 2 माइनस करेंगे तो NM आ जाएगा, देन 2 प्लस करेंगे तो OP हो जाएगा, देन 2 माइनस करेंगे B हो जाएगा, देन 2 प्लस करेंगे G हो जाएगा, देन 2 माइनस करेंगे P हो जाएगा। आंसर आ जाएगा YMPBGP, YMPBGP, YMPBGP। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है बेटा। यह आपका आसान सा क्वेश्चन था, आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। अगले अगर क्वेश्चन पे आए तो अगले क्वेश्चन में बोला गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स रिप्रेजेंट्स द करेक्ट रिलेशनशिप अमंग सोसाइटी टीचर एंड स्टूडेंट, यानी कि सोसाइटी टीचर और स्टूडेंट के बीच क्या रिलेशन बनेगा, क्या वेन डायग्राम बनेगा, कौन सा डायग्राम है। तो आप देखते ही बता देंगे ऑप्शन बी, बिकॉज सोसाइटी में टीचर भी आता है स्टूडेंट भी आता है, लेकिन टीचर पढ़ाने वाला है स्टूडेंट पढ़ने वाला, दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, तो टीचर अलग स्टूडेंट अलग, और दोनों किसका हिस्सा है, सोसाइटी का, तो दोनों सोसाइटी के अंदर आ जाएंगे। आई होप कि ये तो ज्यादा समझाने वाला क्वेश्चन नहीं है, आपको आता ही है करना, बाकी मैंने सिखा रखा है, पूरे पूरे चैप्टर्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे। वेन डायग्राम बाय हिमांशु सर, आप सर्च करना है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आपको दोनों बाइलिंगुअल इसलिए दिया ताकि सीबीएसई बोर्ड के बच्चे भी आसानी से कर पाए। क्या बोला क्वेश्चन में, A is 6 किलोमीटर वेस्ट फ्रॉम B, तो जो बोले वो कर देना है। वेस्ट का होता है डायरेक्शंस आपको पता है, ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ। आपसे बोला A is 6 किलोमीटर वेस्ट फ्रॉम B, यानी कि A B से 6 किलोमीटर पश्चिम में है, तो आपने बनाया पश्चिम वेस्ट इधर होता है, तो A जो है वो B से 6 किलोमीटर पश्चिम में है, वेस्ट में है, आपने बना दिया। फिर बोला एंड C is 4 किलोमीटर नॉर्थ टू B, और C जो है B से 4 किलोमीटर उत्तर में है। इसकी डायरेक्शन की आपको जरूरत नहीं है, ये मैं रफ कर देता हूं, ठीक है, आपको पता चल गई है, बस बताने दिखाने के लिए था। तो यहां से C आ गया 4 किलोमीटर नॉर्थ में। फिर बोला D C से 12 किलोमीटर दक्षिण में, D is 12 किलोमीटर साउथ फ्रॉम C, C से 12 किलोमीटर है, 4 ये है, यानी कि 8 किलोमीटर नीचे और जाएगा, क्योंकि 4 और 8 12 होता है। D यहां आ गया साउथ में, आ गया। आपसे पूछा D किस दिशा में, अब D किस दिशा में है तथा A से कितनी दूरी पर। अब आपको क्या करना है बेटा, आपको बताना ये है कि ये जो D है ये A से किस डायरेक्शन में, तो डायरेक्शन कौन सी आ गई, ये आ गई बेटा। नीचे क्या होता है साउथ, इधर क्या होता है ईस्ट, दोनों के बीच में है, तो डायरेक्शन कौन सी होगी
साउथ ईस्ट, जिसे हिंदी में बोलते हैं दक्षिण पूर्व। क्या बोला जाता है हिंदी में? दक्षिण पूर्व। अगर बात करें डिस्टेंस की, डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? आपके पास ट्राइंगल बन के आ गया, जब कभी भी आपके पास ट्राइंगल बन के आ जाएगा तो ये होता है हाइपोटेन्यूस, ये होता है बेस, ये होता है परपेंडिकुलर, ठीक है आपको, या फिर ये बेस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है। तो आपको सिर्फ ये चेक करना है कि कभी भी बड़ी वाली लाइन पूछी जाएगी तो हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू अंडर रूट में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है, कर्ण इज इक्वल टू अंडर रूट में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आपको शॉर्टकट याद रखना है कि जब भी बड़ी वाली लाइन पूछी जाएगी अंडर रूट में बाकी दोनों का स्क्वायर ऐड कर देना है। तो आपको ये बताना है, तो आप क्या करेंगे? क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू अंडर रूट में 6 का स्क्वायर 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64, आप ऐड करेंगे अंडर रूट 100 और 100 को जब बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा 10 किलोमीटर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 10 किलोमीटर। डायरेक्शन क्या आ गई? साउथ ईस्ट यानी कि दक्षिण पूर्व। आई होप कि आपकी समझ में अच्छे से आ रहा होगा, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड के हो चाहे आप यूपी बोर्ड के हो, आपको ये मदद करेगी क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से वीडियो खत्म। देखिए मैं टाइम वेस्ट नहीं करता आप लोगों का, कम समय में ज्यादा चीजें प्रोवाइड कराता हूं। मैं चाहूं इसी क्वेश्चन को बहुत आराम से समझा के आपको आधे घंटे की क्लास कर दूं, मैं सोचता हूं कि वो आधे घंटा 1 घंटे की क्लास आपको 10 मिनट में आपको दे के खत्म करूं, ताकि आपको ज्यादा चीजें कम समय में मिले, तब कि आपका फायदा हो हमारे से ज्यादा, है ना। तो मैं आपके लिए सोचता हूं, आप मेरे लिए सोचना, वीडियो अच्छी लगे तो बेटा लाइक करना और शेयर करना अपने सभी दोस्तों को, ताकि वो भी देखे। कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसे जो बच्चों से नहीं होते हैं तो आपके काम जरूर आएंगे, और ये क्वेश्चन जो मैं कराता हूं वो अक्सर रिपीट होते हैं एग्जाम्स में, आप चेक कर सकते हैं कोई भी एग्जाम उठा के। अगले क्वेश्चन पे आए तो क्या बोला है? इन अ रो ऑफ गर्ल्स इफ सुजाता इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट एंड नम्रता इज 9th फ्रॉम द राइट। आपसे बोला लड़कियों की एक पंक्ति में जो सुजाता है वो बाएं से यानी कि लेफ्ट से 10th है, और जो नम्रता है वो दाएं से 9th है। आपसे बोला अपनी स्थिति बदलने पर सुजाता का स्थान बाएं से 23वां हो जाता है। क्या बोला इंग्लिश में? इंटरचेंज देयर पोजीशंस, सुजाता बिकम 23rd फ्रॉम द लेफ्ट। जब इन्होंने अपनी पोजीशंस चेंज करी तो नम्रता पहुंच गई यहाँ पे, सुजाता पहुंच गई यहाँ पे। और जब पोजीशन चेंज करी तो सुजाता थी अब कौन सी हो गई? 23rd हो गई। बेटा 10th पे थी 23rd हो गई, मतलब आपने कितना प्लस किया? बोले सर 13 प्लस किया। कितना प्लस किया? 13 प्लस किया। आपसे पूछा तो पंक्तियों में लड़कियों की संख्या बताओ। देखो सिंपल सा तरीका बताता हूं। आपने एक चीज नोटिस करी कि सर यहां से लेके और यहां तक कितने? 23, और यहां से लेके इस पोजीशन तक कितने? 9। यहां से लेके इस पोजीशन तक कितने हैं? 9। तो यहां से यहां तक की वैल्यू भी पता है, यहां से यहां तक की वैल्यू भी पता है। मैंने आपको बता रखा है जब कभी भी 1 2 3 4 5 6, सपोज करिए यहां निखिल बैठा है, निखिल की वैल्यू इधर से कौन सी है? बोले 3rd। इधर से कौन सी? 4। 4 और 3 कितने हो गए? 7। लेकिन क्या 7 लोग बैठे हैं? बोले नहीं सर 1 2 3 4 5 6 ही लोग बैठे हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब मैं किसी बंदे को दोनों तरफ से गिना, इधर से 3 गिना तो भी इसे गिना, इधर से 4 गिना तो भी इसे गिना, एक ही इंसान को मैंने 2 बार गिन लिया, तो इसलिए 1 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा? 6। तो मैंने शॉर्टकट बता रखा है कि जब भी दोनों तरफ से वैल्यू दियो आप दोनों को ऐड करके 1 माइनस कर देते हैं। तो सेम प्रोसीजर यहां करना है। इधर से 23 है, इधर से 9 है, आप दोनों को ऐड करेंगे तो 23 और 9 कितना हो जाएगा? 32। आप 1 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा? 31। आपका आंसर हो गया 31। क्लियर हो गई बात? ऑप्शन बी आपका आंसर हो गया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे बच्चों तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा। मिलेंगे आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।